हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में कि कल किस तरह से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं। सिनेरियो क्या रहने वाला है, बुलिश का या फिर बेरिश का मार्केट कल किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। साथ ही देखेंगे फिर निफ्टी को भी, क्योंकि कल है फिर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो फिर निफ्टी को भी डिटेल में देखेंगे कि कल फिर निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या टारगेट दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते और डिटेल में एनालाइज करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने लास्ट अगर देखें तो यहाँ पर फॉल दिखाया था और आज यहाँ पर बाइंग आ चुकी है। तो मार्केट कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर देखें तो सपोर्ट ले चुका है और यहाँ से रिवर्स भी कर चुका है, तो ये हमें स्विंग मिल चुका है। अब डाउन साइड का ट्रेड हम कब प्लान करेंगे, जब ये वाला लो ब्रेक होगा तो फिर से यहाँ पर हमें बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अप साइड के लिए देखो फ्रेंड, अप साइड अगर आप यहाँ पर प्लान करते हो तो प्राइजेक्शन के साथ वर्क करना, क्योंकि यहाँ पर ये स्विंग भी है 750 अराउंड, क्योंकि लास्ट यहाँ से जो है मार्केट ने फॉल दिखाया है। तो सेलर्स को यहाँ पर देखो रेंज मिल चुकी है, यहाँ पर ये कॉल सेलर और यहाँ पर ये पुट सेलर, सेलर के लिए ये रेंज है। तो प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, या तो आपको वॉलेटाइल या फिर साइडवेज मिल सकता है। ट्रेंडिंग मूवमेंट यहाँ पर प्राइसन के साथ चलेंगे, ठीक है। अप साइड हमारे पास हडल क्या है 750। अप साइड का मूवमेंट कब मिलेगा, यहाँ पर सेफ ट्रेड कब बनेगी, जब 750 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर अच्छा खासा मूव कर सकता है अप साइड। और डाउन साइड यहाँ पर ये वाला लो ब्रेक होगा तब चलेंगे डाउन साइड के लिए। इंट्राडे के लिए यहाँ पर लेवल्स हम मार्क कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड, हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, बुलिश का, क्योंकि आज की जो मूवमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो व्यू है वो क्या है, अप साइड के लिए। तो चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो चलिए इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर चार्ट सेट कर लेते हैं एक बार। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी देखो यहाँ ओपन हुआ, कल का ये लास्ट लो था, इसको ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। फर्स्ट कैंडल भी थी, फर्स्ट कैंडल का देखो तो लो ब्रेक नहीं किया और सपोर्ट ले लिया और अच्छी खासी कैंडल यहाँ पर क्रिएट करी और उसके बाद प्राइस डाउन आया, फिर से मूव किया अप साइड, फिर से डाउन, फिर से अप। तो प्राइजेशन क्या रहा है यहाँ पर, अप साइड के लिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो अब नेक्स्ट जो मूवमेंट मिलेगा, ध्यान रखना यहाँ पर ये वाला जो स्विंग है इसको ब्रेक करेगा तब मार्केट फिर से फॉल दिखा सकता है। अब हमारे पास हडल्स क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला हाई है, ठीक है, ये मार्केट का लास्ट हाई, यानी कि नेक्स्ट इसने जो हाई बनाया था, सॉरी लास्ट हाई। और यहाँ पर ये हमारे पास ये वाला लो आज का, और पास में ही हमारे पास कल का लो भी है। तो ये हमारे पास काफी बड़ी रेंज है, ठीक है। मार्केट ने कल जो है फॉल दिखाया यानी कि फ्राइडे के दिन, और आज यहाँ पर अगर देखो तो काफी अच्छा मूव भी कर चुका है अप साइड के लिए। तो अप साइड हमारे पास क्या हर्डल्स है, यहाँ पर ये वाला हाई, आज का हाई, ठीक है, यानी कि 200 राउंड नंबर ये हम लेकर चल सकते हैं। देखो फ्रेंड, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया था, गैप डाउन ओपन किया था, एक कैंडल बुलिश क्रिएट करी थी लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया था और यहाँ पर फॉल मिल गया था। तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट हर्डल है 200 राउंड नंबर। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर 200 अबव अगर सस्टेन करता है तो फिर आगे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेवल होगा यहाँ पर 350 से लेकर 300 और 380 और 400 राउंड नंबर, यानी कि ये जो स्विंग है ये हमारा टारगेट होगा अप साइड, ठीक है। तो यहाँ पर डाउन साइड से इंपॉर्टेंट जो लेवल, चलो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कुछ लेवल्स। एक तो हमारे पास ये वाला हर्डल होगा, ठीक है, 833, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 930 अराउंड लेवल, ठीक है। तो देखो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन होता है और प्राइस अगर डाउन आता है तो 900 के आसपास से या फिर 51,000 का राउंड नंबर भी है पास में, ठीक है। तो यहाँ कहीं से क्या कर सकता है, सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है। तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर, बुलिश का। अगर प्राइस डाउन आता है 50 ईएमए बिलो अगर सस्टेन करने लग जाता है और प्रोजेक्शन दिखाई देगा डाउन साइड के लिए, तभी हम प्लान करेंगे डाउन साइड, ठीक है। और इंपॉर्टेंट हर्डल क्या होगा, 833 ये वाला स्विंग, ठीक है। तो ये कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए अगर मूवमेंट दिखाता है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। और प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद 51,200 अबव अगर निकलता है तो हमारे पास 380 अराउंड ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं आप साइड। चलिए यहाँ पर मार्क कर देती हूँ लेवल्स। ये हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट हडल होगा 380 के आसपास, और डाउन साइड हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर 930 अराउंड। ध्यान रखना फ्रेंड, यहाँ पर 51,000 का राउंड नंबर भी है, 51,930 ये हमारे पास हर्डल्स है, और उसके बाद 833 का लेवल। तो ये दो टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। और 800 अगर ब्रेक किया तो और तेजी से मूवमेंट दिखा सकता है, और टारगेट क्या रहने वाला है यहाँ पर, ये वाला बेस 600 राउंड नंबर, 570 और 600 ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। और अप साइड के लिए हमारे पास ये वाला हर्डल होगा, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर हमारे पास ये गैप है, यानी कि 51,500 के आसपास का टारगेट ये दिखा सकता है अप साइड, ठीक है। यहाँ पर नजर रखना
51,500 ये टारगेट अप साइड के लिए। और अगर प्राइस मूव करता है डाउन साइड, ठीक है, तो देखो एक बार मार्केट हो सकता है यहाँ पर डाउन आए और 50 ईएमए और इस एरिया से एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर प्रोजेक्शन चेंज करेगा तभी चलेंगे डाउन साइड के लिए। या ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर वॉलेटाइल मिले, ठीक है, या फिर साइडवेज, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर मूव कर चुका है, तो या तो यहाँ पर साइडवेज मिल सकता है या फिर थोड़ा सा प्राइस जो है वो वॉलेटाइल कर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कल मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या फिर गैप डाउन। अगर देखो फ्रेंड गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पर, तो थोड़ा सा वेट करो, प्राइस थोड़ा सा डाउन आने दो, और यहाँ कहीं से अगर फिर से सपोर्ट ले रहा है और प्राइजेशन दिखाई दे रहा है अपसाइड के लिए, तब हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने फॉल दिखाया था, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर गैप अप ओपन करता है तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर सोच समझ कर ट्रेड प्लान करना, और अगर गैप डाउन ओपन कर देता है इस एरिया के आसपास, तो हो सकता है यहाँ से फिर से एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करे, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही ट्रेड प्लान करना। अगर गैप अप ओपन करता है, गैप डाउन ओपन करता है और यहाँ पर अगर दिखाई दे रहा है कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो फिर से प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। प्राइस अगर हाई ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा तभी चलना, ऐसा ना हो कि ब्रेकआउट करे और वापस आ जाए। ब्रेकआउट करने के बाद प्रॉपर कैंडल क्लोज करेगी तभी आगे के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। और अब हम बात करें अगर निफ्टी 50 के 1 डे टाइम फ्रेम पर, तो देखो फ्रेंड निफ्टी 50 ने भी जो है सपोर्ट लिया है, लेकिन इसका जो प्राइजेशन है अभी यहाँ पर चेंज नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये स्विंग मिल चुका है, अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर से मूव कर सकता है डाउन साइड, लेकिन अगर हाई ब्रेकआउट करता है तो देखो सबसे पहले तो 25,000 का राउंड नंबर है। अगर 25,000 अबव अगर प्राइस सस्टेन करता है तो फिर से यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेवल होगा यहाँ पर इस कैंडल का हाई, और इस कैंडल का जो हाई है वो है 25,168, यानी कि 170 के आसपास का टारगेट फिर से देखने को मिल सकता है निफ्टी में। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर प्राइजेशन क्या चल रहा है, डाउन साइड के लिए, हो सकता है फिर से प्राइस मूव करे डाउन साइड। तो चलो यहाँ पर चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और कल के लिए लेवल्स मार्क करते हैं, चार्ट यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टारगेट रहने वाले हैं अपसाइड के लिए, तो देखो आज मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर गैप डाउन ओपन किया, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ से सपोर्ट ले लिया और प्राइसेशन के साथ धीरे धीरे करके इसने मूवमेंट दिया है अप साइड। तो कल के लिए जो हमारे पास हर्डल्स हैं, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला लो, यानी कि अगर 750 का लेवल ब्रेक होगा तभी जा सकते हैं डाउन साइड के लिए। जो डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा वो मिलेगा 24,750। और अप साइड हमारे पास जो हर्डल है वो है यहाँ पर 960 अराउंड, ठीक है, लास्ट ये वाला हाई 960। तो देखो कल प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, क्योंकि 50 ईएमए भी है, 50 ईएमए अबव यहाँ पर क्लोजिंग मिली है, तो ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक छोटा सा हर्डल बनेगा 25,000 राउंड नंबर, ठीक है, 25,000 का हर्डल। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आगे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर हम लेकर चल सकते हैं 25,063। और अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 25,140 राउंड लेवल। ये कुछ टारगेट होंगे अप साइड के लिए निफ्टी में, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट हर्डल बनेगा 25,000 राउंड नंबर, अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लग गया तो नेक्स्ट टारगेट 25,060 और उसके बाद 25,138 का लेवल। ये टारगेट अप साइड देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड के लिए हमारे पास जो हर्डल है ये लास्ट स्विंग ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। अगर प्राइस लास्ट स्विंग ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तब जा सकते हैं डाउन साइड के लिए, फिर हमारे पास ये टारगेट होंगे 800 के आसपास का हर्डल, ठीक है। तो ये टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 866 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 800 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक किया तो 750 का लेवल, ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड निफ्टी में, और ये टारगेट अप साइड। और अब हम यहाँ पर अगर बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो देखो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो 25,000 के आसपास यहाँ पर देखना होगा कि ये किस तरह परफॉर्म कर रहा है। अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके फिर से मूव कर रहा है तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर रिजेक्शन ले रहा है तो फिर यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की होगा। लास्ट स्विंग अगर ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तब जा सकते हैं डाउन साइड के लिए, क्योंकि हो सकता है प्राइस डाउन है, यहाँ कहीं से फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो ये हमारा सिनेरियो रहने वाला है कि यानी कि हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर अप साइड के लिए, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन करता है, अगर सपोज यहाँ पर प्राइस 870 अराउंड, ये जो लास्ट स्विंग है, अगर यहाँ कहीं पर ओपन करता है तो फिर देखो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। हो सकता है प्राइस यहाँ पर मूव करे अप साइड या फिर यहाँ पर मूव करे डाउन साइड। तो डाउन साइड अगर ये मूवमेंट दिखाता है तो हमारे पास ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, यानी कि डाउन साइड हमारे पास ये स्विंग बन चुका है, तो इसको ब्रेक करेगा तभी बड़े मूवमेंट मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड अगर आप प्लान करोगे डाउन साइड के लिए तो ट्रेड कहीं ना कहीं रिस्की होता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में फिन निफ्टी को।
तो यहाँ पर अगर बात करें फिन निफ्टी की, तो देखो फ्रेंड, फिन निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट एरिया है, रेजिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और डाउन साइड से हमारे पास 23,500 का सपोर्ट है। तो प्राइस अगर ये मूव करता है अपसाइड तो 935 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर 24,000 और 24,050 ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें स्विंग मिल चुका है। वन डे टाइम फ्रेम पर ध्यान रखना, यहाँ पर ये स्विंग है 500 का राउंड नंबर, अगर इसको ब्रेक करेगा तभी चलेंगे डाउन साइड के लिए। अब चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट पर और कल के लिए ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो हमारे पास जो हर्डल्स हैं, ये एक तो हमारे पास ये 500 का राउंड नंबर है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लो। और अगर यहाँ पर देखें तो प्राइस ने यहाँ पर मूवमेंट दिखाया था डाउन साइड, आज देखें तो यहाँ पर मूव किया है अप साइड। अभी हमारे पास जो हर्डल है वो है यहाँ पर, चलिए बीच में लेवल्स मार्क करते हैं। एक हमारे पास हर्डल बनने वाला है, वो है 735 अराउंड लेवल, ठीक है, यहाँ पर ये। तो कल अगर फिर निफ्टी यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 734 का जो लेवल है 35-34, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर आगे के टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। जो टारगेट होंगे वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर मार्क करें तो एक तो हमारे पास 800 का राउंड नंबर है, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 865, ठीक है, ये 870-60 अराउंड ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं अपसाइड। ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा 800, अगर इसको ब्रेक किया तो 870 ये टारगेट अपसाइड। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 940 राउंड ये टारगेट अपसाइड दिखा सकता है फिन निफ्टी। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए, तो प्राइस अगर यहाँ ओपन होने के बाद मूव करता है डाउन साइड तो इंपॉर्टेंट जो हर्डल है यहाँ पर ये स्विंग और यहाँ पर ये 600 राउंड नंबर, ठीक है, 600 राउंड नंबर ये लेकर चल सकते हैं। तो देखो प्राइस अगर ओपन होने के बाद डाउन आता है तो 600 के आसपास यहाँ से फिर से सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर 600 को ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर टारगेट क्या होगा 500 राउंड नंबर ये टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर प्राइस यहाँ पर आने के बाद सपोर्ट ले रहा है तो फिर से ये मूव कर सकता है अप साइड के लिए, ठीक है। तो ये हमारे टारगेट होंगे अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। एक सेकेंड, चलो यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। तो ये 600 राउंड नंबर, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर 500 राउंड नंबर, बीच में अगर देखे तो छोटा सा हर्डल 640 अराउंड है। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो 640 और उसके बाद यहाँ पर 600 राउंड नंबर, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 500 का राउंड नंबर, यानी कि डाउन साइड के लिए कब प्लान करेंगे। अगर प्राइस डाउन आता है और 600 राउंड नंबर अगर इसको ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के लिए फिर हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस डाउन आता है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन रहेगा ना वो क्या रहेगा, कंटिन्यू चेंज कब होगा, जब यहाँ से हाई बनाने के बाद इस स्विंग को लास्ट, क्योंकि ये स्विंग है, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तब हम प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो प्राइस जब तक 600 अबव रहेगा तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, थोड़ा सा बुलिश के लिए। 600 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, फिर हमारे पास टारगेट 500 ये देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर फिन निफ्टी में, ठीक है। तो देखते हैं कल फिन निफ्टी कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप या फिर गैप डाउन। तो अगर गैप अप ओपन करता है तो 800 का राउंड नंबर भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नजर बनाकर रखना होगा कि 800 के आसपास आकर ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर रिजेक्शन भी ले सकता है, हो सकता है प्राइस डाउन है और यहाँ कहीं से अगर सपोर्ट बना रहा है तब हम प्लान करेंगे अप साइड के लिए। तो आपको गैप अप अगर ओपन करता है तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बन रहा है या फिर बाइंग प्रेशर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये था डिटेल से निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए। अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं कल 10 बजे, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।